नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अनप्रडिक्टेबल, अनबिलीवेबल खबर सामने आई है कि अमीर बलाल टीपू ट्रकां वाला कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम तीफी बट मुबैना तौर पर गुज़िश्ता रात रहीम यार खान पुलिस मुकाबले में मारा गया है। ये पुलिस मुकाबला कैसे हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, जाए वकूआ क्या है और इस मुकाबले में पुलिस के कितने एहलकार जख्मी हुए, और इस मुकाबले के बाद बहुत से सवाल ये गर्दिश कर रहे हैं कि क्या 1993 में ये जो दुश्मनी का बाप ने जन्म लिया था, जो आगाज हुआ था, क्या ये चैप्टर हमेशा के लिए अब क्लोज हो जाएगा या फिर से एक दफ़ा सर उठाएगा और दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो है वो दुश्मनी कत्ल गारत जो लाहौर के अंदर जो है वो दोबारा शुरू होगी या नहीं। और इसके साथ साथ बहुत से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि तीफी बट जो है वो अपने मंतकी अंजाम को तो पहुंच गया है, लेकिन क्या गोगी बट जो कि इस कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम में शरीक है और उसने उस दिन जो है वो तीफी बट के साथ फ़ोन पे राब्ता किया था, उनकी आपस में जो गुफ्तो शनीद होती रही है, बहुत से सवाल हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं इस व्लॉग में। नाज़रीन कराम, जो अभी तक इत्तलात मौसूल हुई हैं वो कुछ यूँ हैं कि तीफी बट जो कि गुज़िश्ता रात को रहीम यार खान से उन्हें लाहौर लाया जा रहा था और रास्ते में पुलिस वैन पर उसके साथियों की फायरिंग होती है और उस फायरिंग के नतीजे में पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि तीफी बट जो है वो अपने साथियों ही की फायरिंग से जाँ बहक होता है और मुबैना तौर पर इस पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। जबकि उसी फायरिंग के नतीजे में, तीफी बट के साथियों की फायरिंग के नतीजे में, पुलिस का एक जो जवान जो है वो हसन उसका नाम बताया जा रहा है, वो भी ज़ख्मी हुआ है और उस ज़ख्मी को करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। अब जब तीफी बट की गिरफ्तारी या फिर उसको जब 4 अक्टूबर को दुबई में गिरफ्तार इंटरपोल के ज़रिए किया गया तो उस वक्त भी बड़ी जो है ड्रामाई सिचुएशन जो है वो लोगों को डिस्क्राइब की गई, उन तक इंफॉर्मेशन इस तरह की पहुंचाई गई कि पंजाब पुलिस तो कुछ और करने गई थी लेकिन हो कुछ और गया। मतलब कि एक होटल में गई थी, वहाँ पर किसी और पर छापा मारना था, लेकिन आगे से जो तीफी बट है वहाँ पर कोई खाना तनावल कर रहा था और कोई बातें कर रहा था, लेकिन वहाँ पर जो है वो उसको ऐसे ही अन्य हथ बटेरा आया, ये कहावत बताई जा रही थी। लेकिन जैसे आगे इस केस में अहम फिशर सामने आई कि तीफी बट को अब पाकिस्तान लाया जा रहा है। हालांकि इसी के ऊपर जो है वो मुझे भी एक इंटरव्यू में चैलेंज किया गया कि तीफी बट अब कभी पाकिस्तान में नहीं आ सकता, बल्कि उसको गिरफ्तार किया इसलिए गया है कि वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सके और एक बहुत बड़ा वो ताजर है, बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों पति है, वो करोड़ों रुपया उसके पास, और वहीं पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। बस डील हो गई है। अब जो कानून की गिरफ्त है उस तक नहीं पहुंच सकती, कानून उसको जो है वो कभी जो है वो वापस पाकिस्तान के अंदर नहीं ला सकता, पंजाब पुलिस नाकाम होगी, इस तरह की जो है वो चहम गोई जारी थी। लेकिन फिर वो भी हमारे लिए एक अनप्रडिक्टेबल खबर हुई कि जो हमें ये इत्तलात मौसूल हुई कि गुज़िश्ता रात तीफी बट पाकिस्तान में आ चुका है और पाकिस्तान में आने के चंद ही घंटे बाद जो कि उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं, ये फुटेज हम आपको शेयर कर रहे हैं कि वो बड़ा ही रिलैक्स माइंड में बैठा हुआ है, कहीं सोफे पर बैठा हुआ, बड़ी एक अच्छी जगह पर उसको बैठाया गया है और उसी ही कपड़ों के अंदर जो है उसकी मौत की जो फुटेज हैं, जो उसकी हिलाकत की फुटेज हैं, वो नज़र आ रही है कि वो उसी कपड़ों के अंदर जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। अब नाज़रीन कराम, ये कहा जा रहा था कि तीफी बट कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा और अगर वो आता भी है तो उसको जो है वो छूट दे दी जाएगी और उसको जो है वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, जो पैसा फेंक तमाशा देख, और पाकिस्तान का कानून तो जो है वो उस जो कि लौंडी की तरह है, जो गरीब को तो मुयस्सर नहीं लेकिन अमीर को मुयस्सर है। इस तरह की चहम गोइयाँ जारी थीं और लोग कह रहे थे कि तीफी बट को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त कानून ने बड़ी एक अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट करके दिखाई है और ये बताया है कि कानून की पहुंच से कोई दूर नहीं, बल्कि उसको पाकिस्तान में लाया गया है और मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी बट जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। लेकिन अब नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि अमीर बलाल टीपू कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम तो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब इसके बाद गोगी बट 8 अक्टूबर तक जो कि कहा जा रहा था कि उसने अदालत से जो अपनी अबूरी जमानत ली हुई थी, पहले सितंबर में उसने ली, फिर इसके मुतालिक एक JIT बनी और JIT की रिपोर्ट ये सामने आई कि उन्होंने कसूरवार करार दिया। अब मामला ये है कि वो तो पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। अब गोगी बट की जिंदगी का क्या बनेगा? क्या गोगी बट भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा या नहीं? और उसके बाद इनके बहनोई के कातिलों को क्या गिरफ्तार किया जा सकेगा?
और क्या लाहौर के अंदर जो ये गैंगस्टर और ये दुश्मनी जन्म अब इस मॉडर्न एरा में भी, इस मॉडर्न जदीद दौर में भी ले रही थी, क्या उस दुश्मनी को ख़त्म किया जा सकेगा? क्या इसमें कुछ सीसीडी इन्वॉल्व होगी? क्योंकि इससे पहले सीसीडी सिफारिश कर चुकी है पंजाब पुलिस से कि ये केस हमें दे दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई इतलात कंफर्म मौसूल नहीं हुई कि क्या ये केस, लेकिन जो मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक, मेरे अपने जो थॉट्स के मुताबिक, ये मुझे लगता है कि ये पंजाब पुलिस ने ही कार्रवाई की है। इसमें सीसीडी का कोई अमल दखल नहीं, कहीं पर सीसीडी का भी बताया जा रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि पंजाब पुलिस ही वहाँ पर उसको गिरफ्तार करने गई थी और वापसी में ही ये मामला जो हैं वो सामने आए हैं और टीपी भट्ट जो है वो अपने मंतकी इंजाम को पहुंच चुका है और अभी उसकी लाश जो है वो सर्द खाने में रखी गई है। अभी तक जो है उसे उसके अहले खाना के हवाले नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि क्या उसके बहनोई के कातलों को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा नहीं, गोगी भट्ट का क्या बनेगा? ये भी एक बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि क्या वो भी अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि वो दुश्मनी जो कि 1993 में बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के बाद हुई और फिर 1994 में टीपू ट्रकावाला ने अपने वालिद का बदला लिया और फिर 2010 में जब वो एयरपोर्ट पर जा रहा था तो उस वक्त उसे एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया, मारा गया। और उसके बाद 2010 के बाद 2024 18 फरवरी को टीपू ट्रकावाला को जो एक शादी की तकरीब में मार दिया गया। अब क्या ये दुश्मनी यहाँ पर ख़त्म होगी? क्या मामलात हैं ये वक्त बताएगा। इसी के साथ हमने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।